और सनसनीखेज खबर के साथ करेंगे। खबर मुंबई से है, जहां हाउसिंग स्कीम के बारे में आपको बता दें, जोरदार बवाल मचा हुआ है क्योंकि मुंबई के नरेल इलाके में जो मीरा रोड पर स्थित है, धर्म विशेष के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी और मुंबई के मीरा रोड में हलाल होम्स नाम से इस स्कीम को लॉन्च किए जाने का प्रोजेक्ट है। और अब इसके बाद जैसे ही जानकारी लगी, यहां बवाल मचा हुआ है। हाउसिंग स्कीम के पोस्टर्स को लेकर ये हंगामा शुरू हो गया है। आपको बता दें, पहले नेरल में धर्म विशेष के लिए हलाल सोसाइटी को प्रमोट करते हुए एक एड बनाया गया था और अब मीरा रोड में लीना ग्रुप का ओएसएस प्रोजेक्ट विवादों में है। यहाँ हाउसिंग स्कीम का पोस्टर ऐसा बना है जिसमें किबला फेसिंग लिखा गया है और उसमें एक मुस्लिम परिवार इबादत करता दिखाई दे रहा है, जिससे अब ये इशारे जो मिल रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए ही इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है। नेरल करजत इलाके में लॉन्चिंग सून नाम से पोस्टर्स फिलहाल लगा दिए गए हैं। ऐसे में देखिए, जमकर बवाल इन पोस्टर्स को लेकर मचा हुआ है। महाराष्ट्र के नेरल के बाद अब मुंबई और उसके आसपास के भी कई इलाकों में ऐसे प्रोजेक्ट्स अब दिखाई दे गए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट किसी विशेष समुदाय के लिए ही खास तौर पर डिजाइन कर रहे हैं। तस्वीर में आपको मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट निर्माणाधीन दिखाई देगा, जिसके ठीक बाहर ये होर्डिंग लगाई गई है। इसकी एड में भी जो है यही तस्वीर दिखाई गई है कि ये एड जो है देखिए किबला फेसिंग व्यू के साथ है। किबला यानी कि मक्का शहर में जहाँ पर काबा शरीफ जिस दिशा में होते हैं, जिस दिशा में मुस्लिम जो है वो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस दिशा की तरफ ये फेसिंग करके ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट में एक परिवार यहाँ पर इबादत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वेस्ट फेसिंग में, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग में ही हिंदू भी जो है वो प्रार्थना करते हैं, मंदिर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका कोई जिक्र नहीं है। जिक्र यहाँ पर सिर्फ एक विशेष समुदाय का है। साफ तौर पर यही इशारा करता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये ओआसिस लीना ग्रुप नाम का ये प्रोजेक्ट, जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है किबला फेसिंग व्यू। आप देखेंगे कि एक फ्लैट की जो कीमत है वो यहाँ पर करोड़ों में है। खास यहाँ पर पेमेंट स्कीम का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में अब विवाद यही पैदा होगा, यही तूल पकड़ा जाएगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की भरमार क्यों है और क्या संविधान के तहत ऐसे एड्स बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है, उसने एक प्रोजेक्ट को लेकर के महाराष्ट्र को पहले ही नोटिस जारी की हुई है। बीजेपी और शिवसेना ने दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो सवाल खड़े किए हुए हैं और अब ऐसे एक के बाद एक और कई सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे गए हैं जो अब विवादों में हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर के अब तक हमें बिल्डर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुंबई के ठीक बीचों बीच मीरा रोड के पास जो है ये प्रोजेक्ट, जिस पर साफ तौर पर हिंदुओं का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर मंदिरों का जिक्र नहीं है, सीधे यही लिखा गया है कि ये किबला फेसिंग व्यू का मकान आपके लिए है और यहाँ पर तरह तरह की एमिनिटीज हैं। सब कम्युनिटी के एक साथ में लेके चलने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर सब कम्युनिटी के एक साथ लेके नहीं चला जा रहा है। आप बैनर देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी की सिर्फ बात होती है। मैं कहना चाहूंगा कि एक जो हमने आज तक सुनते आए हैं लव जिहाद का मामला हो गया, लैंड जिहाद का मामला, तो ये आज ये नया विवरण सामने आ रहा है, जैसे कि फ्लैट जिहाद जिसे हम कह सकते हैं। आप उस पोस्टर में भी देखेंगे, जो उस प्रोजेक्ट का पोस्टर है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम दंपत्ति हमें दिखाई दे रही है। आप उसको पूरे अटायर में वो पूरे उसमें हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे सिर्फ एक बिल्डर नहीं है, ये मीरा भाईंदर में ऐसे और भी बिल्डर है। मैं नाम हिंदुओं को दूर रखने की साजिश है। हाँ जरूर, ये जो बैनर लगा है उसका स्पष्ट निर्देश है कि हिंदू यहाँ से दूर रहे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की कोई ऐड होनी नहीं चाहिए और इस प्रकार का कोई सुविधा। क्या आप लोगों के अंदर कोई नाराजगी ऐसी ऐड देख करके कि सिर्फ जो है किसी एक धर्म की तरफ जो इशारा करती है? सर, ये ऐड देख के ऐसा लगता है कि एक समुदाय को प्रमोट करके खाली बिल्डिंग में एडवर्टाइज करके कि उन्हीं के लिए है। ये किसी भी मीरा भाईंदर और विनय नगर में ये किसी भी बिल्डर ने नहीं किया। ये पहली बार ये मीरा भाईंदर में वातावरण खराब। नाराजगी, कोई गुस्सा है? मैंने आज तक कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं कहीं पे भी, और बेसिकली ऐसा होना चाहिए नहीं। देखिए, पहले मुंबई के मीरा रोड में किबला फेसिंग व्यू का ऐड किया गया था। किबला फेसिंग का मतलब वो दिशा होती है जिस तरफ मक्का है, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो लोगों ने इसको लेकर हंगामा किया और उसके बाद होर्डिंग को ढक दिया गया कि कोई भी एक प्रोजेक्ट सिर्फ धर्म विशेष के लिए क्यों, वहां पर सबको रहने का अधिकार होना चाहिए। और यहाँ तक कि आसपास के इलाके में जहां जहां ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए थे, अब उन होर्डिंग्स को हटाया गया है। तो हलाल हाउसिंग सुनकर लोग पहले तो शॉक हो गए, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट पहले आपने कई बार सुना होगा, जो ये प्रमाणित करता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक है
और उनके इस्तेमाल के लिए जायज है, लेकिन अब ये जायज और नाजायज का चक्कर अपनी डेंजर लेवल को पार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल खोज रहा है जो हलाल हो, यानी कि उनके लिए जायज हो। चौंकाने वाली बात है, लेकिन हलाल होम्स का कॉन्सेप्ट यही साबित कर रहा है। सोचिए, आज तक क्या आपने कभी सुना था, समझा था कि कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, कोई सोसाइटी भी हलाल होम्स यानी कि मुसलमानों के लिए जायज हो? आज एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जो नेशन विद इन नेशन वाले गजवाए हिंद की नापाक साजिश को हलाल होम्स के जरिए अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश नजर आई। सरकार को किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जहां आपको आपकी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, जहां आपके परिवार एक जैसी वैल्यू को शेयर करने वाले होंगे, इबादत के लिए शांति का माहौल होगा और तमाम वो बातें जिनका इस्लाम धर्म में ध्यान रखा जाता हो। सवाल है, क्या ये सही है? आखिर हिंदुस्तान में हलाल कॉलोनी क्यों? क्या ये एक तरह का धर्म युद्ध तो नहीं? ऐसे हालात क्यों सामने आ रहे हैं? इसके पीछे किसका दिमाग है? हलाल कॉलोनी पूरी सच्चाई क्या है? पूरी सच्चाई क्या है? इन सवालों के जवाब से पहले मुसलमानों पर सियासत करने वाले हैदराबादी भाईजान ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान का वर्जन सुनिए। कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ये इशारा दिया जा रहा है कि ये जो टाउनशिप होगी, जो बिल्डिंग्स, फ्लैट्स होंगे, वो सिर्फ मुसलमानों को दिए जाएंगे। कितना सही मानते हैं इस एडवर्टीजमेंट? देखिए, मेरा ये राय है कि देश के संविधान ने इजाजत दिया है कि एक भारतीय पूरे भारत देश में रह सकता है जहां भी उसका दिल करे और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाना चाहिए। संविधान इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। मगर यहाँ देखने वाली बात यह है कि कितनी मर्तबा हमने ये देखा है कि कितनी नॉन मुस्लिम जो सोसाइटियां हैं, मुंबई की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी आप मुसलमानों को घर नहीं देते। एक फिल्म स्टार थे पहले, इमरान हाशमी, वो लेने गए थे बांद्रा की एक पॉश लोकेलिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, तो उनको नहीं दिया गया था घर। कहा था कि नहीं, आप मुस्लिम हो, इसके लिए जैसे आपको घर नहीं दे सकते। फिर वो कोर्ट में गए, क्या हो, लेकिन सबको। लेकिन यहाँ पर और एक भी मैंने सुना है कि एक कोई इनके ये थे, उन्होंने तो अक्के गांव को बोल दिया कि हिंदुओं का गांव है ये, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? तब सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जब आवाज नहीं उठाती तो फिर इस तरह का होता है कि अगर चलो ये लोकेलिटी बन रही है जहाँ पे सिर्फ हलाल एनवायरनमेंट है, मुस्लिम तबका ये है, तो मैं समझता हूँ कि कोई हिंदू रहने भी नहीं जाएगा वहाँ। ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान कह रहे हैं कि हलाल एनवायरनमेंट है तो वैसे भी वहां हिंदू रहने कि क्या मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाया जा रहा है? समुदाय विशेष के बीच में मतभेद पैदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान में नेशन विद इन नेशन बनाया जा रहा है। सोची समझी साजिश के साथ डेमोग्राफी बदली जा रही है। मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नेरल में तैयार किया जा रहा है हलाल एनवायरनमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहेंगे। मुंबई से सटे नेगल में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से विवादों में है। मैं इस वक्त नेगल के उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हूं जहां पर ये सुकून एम्पायर नाम का प्रोजेक्ट है, जिसकी यहां पर लॉन्च होने वाली है। अभी यहां पर काम शुरू नहीं हुआ है, कोई सैंपल फ्लैट तैयार नहीं है, लेकिन विवाद है इसकी एड को लेकर। सोशल मीडिया पर जो एक एड वायरल हो रहा है जिसे लोग काफी ट्रोल भी कर रहे हैं, उस एड में बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये इशारा दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। यहाँ पर आपको हलाल फ्री आपको फैसिलिटीज मिलेगी, एम्यूनिटीज मिलेगी। और इसके बाद में जो है अब इसमें राजनीतिक विवाद भी जो है बढ़ने लगा है। कई सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसमें आरोप लगाने लगी हैं कि क्या ये गजवाए हिंद की साजिश रची जा रही है, कैसे इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है कैसे बनाया जा रहा है। ये तमाम जो सवाल है वो उठ खड़े हुए हैं। तो कहना है कि सुकून एम्पायर की तरह यहाँ कई प्रोजेक्ट हैं जहाँ सिर्फ मुसलमानों को ही घर बेचा जाता है और एक साजिश के तहत आबादी को बढ़ाया जा रहा है ताकि इस इलाके से हिंदू पलायन कर जाए। सुकून ये तो एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स नेरल और नेरल के आजू बाजू में चालू है जहाँ पे हिंदुओं को अलाउड ही नहीं है और ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि जहाँ पे हिंदू रह ही नहीं सकते। और ये जो विश्व हिंदू परिषद है या जो भी हिंदू कार्य करता है, ये बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों की तरफ सबका ध्यान आकर्षित हो। अब
ये जो सुकून का किस्सा है, ये तो क्लियर कट एक लैंड जिहाद और एक गजवाए हिंद की साजिश लगती है, और हमने प्रशासन को भी इसके बारे में बहुत बार इत्तला किया है। यहाँ से जो जिस जगह पे सुकून जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे दामद करके 100% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गांव है। उस गांव का पूर्व सरपंच जो है वो मीडिया के सामने ये कहता है कि हमारे गांव में सिर्फ पुलिस आ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता, बल्कि हर एक भारतीय का वो संवैधानिक अधिकार है जो जिसको वो जहाँ चाहे वो संचार कर सकता है। देखिए, हम तो एक सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सुकून। इसके पहले कई सोसाइटी में ऐसा हो चुका है, और ये जो सरपंच है, पूर्व सरपंच, वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं हमारे गांव में कोई आ नहीं सकता। सच क्या है, इसे समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने प्रोजेक्ट के सेल्स टीम से फोन पर बात। सेल्स पर्सन फैसल ने पहले तो कहा कि प्रोजेक्ट सभी लोगों के लिए है, लेकिन आगे जानकारी देते हुए उसने ये भी कहा कि यहाँ मुसलमानों के लिए पेमेंट को लेकर खास स्कीम थी। सेल्स पर्सन ने यह भी जानकारी दी कि इनके फेज 1 प्रोजेक्ट सुकून रेजिडेंसी में 78 फ्लैट हैं, जिनमें से 8 अभी बिके नहीं हैं, जबकि बाकी सभी 72 फ्लैट्स मुसलमानों ने ही खरीदे हैं। और नए प्रोजेक्ट सुकून एम्पायर में अभी 12 बुकिंग हुई है, जिसमें सभी मुसलमान हैं। अब ये इत्तेफाक तो नहीं है, जो बात सामने आ रही है और जो आरोप लग रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट खास तौर से समुदाय विशेष के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि यह गजवाए हिंद है और सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं, उसके खिलाफ ये बात है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, इस तरीके से कोई एडवर्टीजमेंट करता है, यही गैरकानूनी है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विज्ञापन को लेकर विश्व व्यापन कहा है। साथ ही प्रियंक कानूनगो ने इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करने की भी बात कही है। प्रोजेक्ट को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि वो हलाल प्रोजेक्ट है, उसमें रहन सहन का तरीका हलाल है, और वो मुसलमानों के लिए एक एक्सक्लूसिव टाउनशिप है। ये खतरनाक है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बसाए महाराष्ट्र में क्या हम धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को अलग बस्तियां बसा के देंगे? इस पूरे के पूरे एडवर्टाइजिंग कैंपेन में ये बताया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ रहने में असुरक्षित है। एक जबरदस्ती का, असहिष्णुता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। यही नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन है। ये नहीं होना चाहिए। हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नोटिस किया है। हमने उनसे बोला है कि 15 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट दें। तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करते। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा, उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी समाज या जाति धर्म के लोग हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं कर सकते। ऐसे हम